प्रदाता परम पूज्य गुरुदेव जी, विरत विवेक संपन्न अर्चनी वंदनीय संत समाज एवं साधी समाज, निर्क्षीर विवेकी धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति मेरी माता बहनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब अपने सद्गुरु के इस पावन धाम में, मोक्ष धाम में हम सब आए हुए हैं, जिससे हम सब अपने अपने जीवन को समझने का, इस मानव जीवन को पूर्ण सार्थक बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितना जानते हैं, कितना समझते हैं और कितना हम अपने मानव जीवन को सार्थक कर पाते हैं। क्योंकि किसी ने ये बात कही है कि हमारे अगर जीवन को किताब का रूप दिया जाए तो हमारे जीवन रूपी किताब के 3 पन्ने होते हैं। कौन कौन से? पहला है जन्म, दूसरा है जीवन और तीसरा है मृत्यु। ये हमारे जीवन रूपी किताब के 3 पन्ने होते हैं। जब जीव माँ के गर्भ में आता है, तभी से जब 6वें 7-8 महीना होता है, तभी से डॉक्टर ये तय कर देते हैं कि अमुक तारीख में डिलीवरी होनी है। माँ को भी पता चल जाता है कि अमुक दिन मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो जन्म सबको पता रहता है। और तीसरा है मृत्यु। जब कहते हैं कि जब जीव माँ के गर्भ में आता है, तब कब कहाँ मृत्यु होनी है ये पता हो जाता है, निश्चित हो जाता है। और जब आदमी जन्म लेता है तो एक ना एक दिन उसे पता ही चल जाता है कि जन्म मिला है तो मृत्यु निश्चित है। तो जन्म और मृत्यु इसका पता तो सबको रहता है, लेकिन जो बीच का पन्ना है, बीच का, उसे कहते हैं जीवन। ये बहुत कम लोगों को पता रहता है कि इसे कैसे और किससे भरे। कई लोग होते हैं जो अपने जीवन को नकारात्मकता से भरते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन को सकारात्मकता से भरते हैं। अगर नकारात्मकता से भरेंगे, दुर्गुण दुराचरण से, चोरी हिंसा व्यभिचार से भरेंगे, तो निश्चित है उसका परिणाम दुख ही आएगा, उसका परिणाम हमें दुख ही देगा। इसलिए जीवन को सद्गुण सदाचार से भरना चाहिए। क्योंकि हम कर्म तो कर लेते हैं, लेकिन उसके परिणाम में, उसके फल में हम स्वतंत्र नहीं होते हैं। वो एक ना एक दिन हमें मिलता जरूर है। लोग हमें भले माफ कर दे, लेकिन प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है। जैसा हम करते हैं उसे हमें मिलता ही है। सदगुरु कबीर साहब जी अपनी साखी में कहते भी हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। सचमुच में कोई भी बबूल का पेड़ बो करके आम की आशा करे तो उसे कभी नहीं मिल सकता है। कहते हैं कि सीता के रखवाले राम थे, लेकिन जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, चिरहरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, लेकिन प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली था, लेकिन लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, लेकिन चक्रियों में फंसा तब कोई नहीं। इसलिए सज्जनों, संसार में अपना कोई नहीं होता है। जो भी कर्मों के जो लेख होते हैं, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। इसलिए हम कर्म को सुधारें, कर्म पर ध्यान दें। अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे तो उसका परिणाम गलत ही आएगा। लोग क्या कहते हैं? कलयुग आ गया है। कहते हैं ना, साधारण भाषा में लोग कहते हैं क्या करें जी, कलयुग आ गया है। लेकिन उस कलयुग को लाया कौन? वैसे ही कहने वाले लोग इस कलयुग को वही लोग लाते हैं। कहते हैं ना, स्त्री ने शर्म छोड़ी, पुरुष ने संस्कार, गुरु ने कर्तव्य छोड़ा और इंसान ने इंसानियत छोड़ी। जैसे कहते हैं कि गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता है। मोबाइल आप रख देंगे, लेकिन जब तक पासवर्ड नहीं जानते हैं ना, मोबाइल खुलता नहीं है। तो गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता है। इसी प्रकार से गलत कर्मों से हमारे भाग्य के दरवाजे नहीं खुलते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हम कभी भी अगर दूसरे को दुख देते हैं
और कहेंगे कि उसके बदले हमें खुशी मिले, तो मिल सकती है क्या? कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए जितना बन सके हम ये काम ना करें। अगर कहते हैं ना, दूसरे के लिए अगर आप फूल नहीं बो सकते हैं तो कांटे भी ना बोए। अभी हम सुन रहे थे कि सुंदर विचार रखना चाहिए, तो वही व्यक्ति दूसरे के लिए फूल बो सकता है जो सुंदर विचार अपने अंदर रखेगा। जो नकारात्मकता को पाल करके रखेगा वो कभी भी दूसरे के लिए फूल नहीं बो सकता है। अगर हम अपने अंदर नकारात्मकता रखेंगे तो क्या होगा जानते हैं? कहते हैं कि जो हम भोजन करते हैं, अगर वह भोजन एक आध दिन में निकल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। जो हम पानी पीते हैं वो एक आध 2 घंटा के अंदर वो बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जो हम सांस लेते हैं एक आध सेकंड के बाद वो बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो हमारे मन में नकारात्मकता है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लड़ाई है, झगड़ा है, उसे हम अपने अंदर पाले रहते हैं, उसे हम निकालते नहीं हैं। और एक दिन 2 दिन नहीं, दिन, साल, महीना और सालों लग जाते हैं, लेकिन हम अपने अंदर से उन नकारात्मक भावनाओं को निकाल नहीं पाते हैं। तो उसका परिणाम क्या आता है? उसका परिणाम आता है मानसिक रोग। मानसिक रोग हो जाते हैं लोगों को। लोग कहते हैं क्या करें, सत्संग भी सुनते हैं, सद्ग्रंथ भी पढ़ते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन मन में नकारात्मक, लेकिन मन में दुख है, पीड़ा है, संकट है। तो यही बात है, जो आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हैं उसे आप नहीं निकालेंगे तब तक कि ये सत्संग कोई काम नहीं करेगा, ये सद्ग्रंथ कोई काम नहीं करेगा और ध्यान कोई काम नहीं करेगा। इसलिए जो चीज आपके अंदर है उसे आप निकालिए, जो गलत चीजें हैं उसे आप निकालिए। क्योंकि कहते हैं कि ऋषभ संदेश में ये बात आई है कि जीवन में बुराई हो सकती है ना, जीवन में बुराई हो सकती है, लेकिन जीवन बुरा नहीं हो सकता। अगर जीवन बुरा होता तो रत्नाकर, डाकू कभी आदि कवि वाल्मीकि जी नहीं बन पाते। अगर जीवन बुरा होता तो अंगुली मार कभी एक महान भिक्षु नहीं बन पाते। अगर जीवन बुरा होता तो साधारण तुलसीदास संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं बन पाते। इसीलिए बात कही गई है कि जीवन में बुराई हो सकती है, लेकिन जीवन बुरा नहीं हो सकता। इसलिए हम सबके लिए जीवन एक अवसर है अच्छा करने का, अच्छा बनने का और अच्छा पाने का। जब तक हम अपने जीवन की दुर्लभता को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती है। तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती है। लोग क्या कहते हैं? अच्छा जीवन जीना आसान नहीं है। लोग यही कहते हैं कि अच्छा जीवन जीना आसान नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछती हूँ कि क्या गलत जीवन जीना आसान है? गुटखा, पान, तंबाकू, शराब, चोरी, हिंसा, व्यभिचार का काम करना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, बल्कि और ही मुश्किल है। इसलिए जब भी चुनाव करें अच्छा जीवन का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जीवन क्षणिक है। हम सब जानते हैं कि जीवन क्षणिक है, इसलिए वह काम कभी ना करें जो हमें बिस्तर में बैठ करके पछताना पड़े। इसलिए हम अपने जीवन में सकारात्मकता को भरें, सद्गुण सदाचार को भरें। जो आदमी जीते जी अपने जीवन में सद्गुण और सदाचार को अपने जीवन में भरता है, वही व्यक्ति दूसरे के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत बनते हैं। वही व्यक्ति अनमोल बन जाते हैं। कल पूज्य गुरुदेव जी सद्गुरु विलास साहिब जी के उनके सद चर्चा और संस्मरण पर आप लोग सुन रहे थे। आप लोग जानते ही हैं सद्गुरु विलास साहिब जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद उनको बताना नहीं पड़ेगा कि वो ऐसे हैं। हम लोग सब देखे हैं, सुने हैं, जानते हैं, उनके संग साथ में रहे हैं। तो सार चीज क्या है? उनके जीवन के जो आदर्श हैं, जो प्रेरणात्मक बातें हैं, उसे अपने जीवन में उतारे। हमारे पूज्य गुरुदेव जी जीते जी अनमोल थे और वो चले गए, तब भी उनके जिए पल, उनके विचार अमर रहेंगे। जब तक चांद और सूरज, जब तक मिट्टी पानी रहेगी, सद्गुरु अभिलाष साहिब जी का नाम अमर रहेगा। तो इस तरह से हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके शिष्य हैं, तो हम भी कुछ न कुछ उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करें। क्योंकि संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो शरीर तो छोड़ देते हैं,
लेकिन उसके शरीर छोड़ देते हैं। चले जाने के बाद भी लाखों करोड़ों लोगों के आत्मा में, उनके दिल में रच बस जाते हैं। ये बहुत कम लोग होते हैं। वो कौन लोग होते हैं? जो अपने जीवन को उत्सव बना लेते हैं, जो अपने जीवन को उत्सव बना लेते हैं। कहते हैं कि एक फकीर के पास एक व्यक्ति जाकर के प्रश्न किया कि उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा होगा। फकीर ने उत्तर दिया, मौत के एक दिन पहले। उस व्यक्ति ने कहा कि मौत का तो कोई वक्त नहीं होता है। तब फकीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि तो जीवन के हर एक दिन को आखिरी समझो और जीवन का आनंद लो। तो इस तरह से हम सबको यह अनमोल जिंदगी मिली हुई है, यह प्यारी सी, यह छोटी सी जिंदगी मिली हुई है। इसे हम जैसे तैसे जीते हैं और उसका परिणाम, जैसे तैसे जिएंगे तो उसका परिणाम गलत ही आएगा। और सुंदर और सुव्यवस्थित विचारों से अगर हम अपने जीवन को जिएंगे तो हमारे जीवन में सुख और शांति के हम भागी बन जाएंगे। इसलिए हम जीवन को हंसते मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा है कि फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, फूल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुरा कर के गम भुलाना है जिंदगी। जीत कर खुश हो गए तो क्या, जीत कर खुश हो गए तो क्या, हार कर भी मुस्कुराना है जिंदगी, हार कर भी मुस्कुराना है जिंदगी। तो इस तरह से आप सब समझदार हैं। अपने जीवन रूपी पन्ने को सद्गुण सदाचार से बने, ताकि हम भी कुछ दूसरे के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत बन सके, हमारा भी जीवन प्रकाशित और जीवंत हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर विचार हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे कि जीवन में कैसे प्रसन्नता आए। क्या आवाज ना करें, कोई भी इस साइड ना आए, एक ख्याल करेंगे। साध्वी बहनें ये लोग घंटों बोलने वाले हैं और सुन ही रहे थे। इतना बढ़िया प्रवचन इन लोगों का है। YouTube चैनल में इन सब का प्रवचन है। मैंने कहा था आप वहाँ से भी देख सुन सकते हैं, आए। अब मैं निवेदन करता हूँ साध्वी राजेश्वरी साहब से। आप लखनऊ कबीर आश्रम, लखनऊ के पास में, लखनऊ में ही, लखनऊ में है, वहाँ से पधारी हैं। हमारे साध्वी समाज, जैसे संतों का समाज है, अलग अलग जगह आश्रम है, वैसे साध्वी बहनों का भी बहुत आश्रम बन चुके हैं और लगभग मेरे ख्याल से 500-700 साध्वियाँ होंगी अलग अलग जगह। तो आप पधारी हैं, आपसे निवेदन है साध्वी राजेश्वरी साहब, आप भी 10 मिनट अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। एक चीज़ मैं कह दूं, बीच बीच में आवाज़ होती है तो 2-4 लोग थोड़ा से खड़े हों, अलर्ट रहें, आवाज़ ना होने पाए। क्योंकि जब आवाज़ करते हैं तो आदमी जो आवाज़ करने वाला है तो लाभ लेता नहीं है, दूसरे को भी डिस्टर्ब करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी अगल बगल में थोड़ा सजग रखें, अगर कोई बोलता है तो उसे सावचेत करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब। परम पूजनी मेरे अध्यात्म जीवन के संपोषक श्रद्धेय सदगुरुदेव जी, ज्ञान वैराग्य से विभूषित संतजन, गुरुजन, आदरणीय साध्वीजन, भक्ति और शक्ति की स्रोत मातृशक्ति, बंधुगण, वसुंधरा की गोद में खिले हुए प्यारे प्यारे बच्चों, इस वार्षिक अधिवेशन के द्वितीय दिवस पर पहली सभा में हम और आप सब बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए। मेरे लिए भी संचालक जी का कहना है, अतएव आपके बीच अपनी बात रखूं।
वैसे मेरे हिसाब से हम लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। हम लोगों ने जो पूज्य गुरुजनों से और हमारी परंपरा से, जिनके सानिध्य में, जिनके संरक्षण में हम रहे हैं, उनसे हमें जो मिल रहा है वही आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे भारत देश में एक चमकते हुए सितारे के रूप में योग दृष्टा संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य हुआ और उनकी मौलिक रचना बीजक, जो हमें आपको सबको ज्ञान से आप्लावित करती है। मैं एक साखी पर कुछ देर अपनी बात रखूंगी। हम और आप जब जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद ज्यों-ज्यों हम बड़े होते हैं, वैसे हकीकत ये है कि हम कभी बड़े होते नहीं हैं। हम छोटे ही होते हैं, परंतु भ्रम में पड़े रहते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। हम 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। हम मूल में से घट गए हैं। जीवन भर हम दुखी बने रहते हैं, हम भ्रम में बने रहते हैं, हम निराशा के गर्त में डूबे रहते हैं, हम हानि और लाभ के झंझावात में अपने जीवन को यूं ही गंवाते रहते हैं, जीवन जीते नहीं हैं। गुरुवर कबीर देव की वाणी कहती है, इसका कारण समझो। मैं भौरा तो बरजिया, बन बन बास न ले, अटकेगा कहूँ बेल में, तड़प तड़प जी दे। सदगुरु कबीर साहब की भाषा अलंकारिक रही। कई अलंकारों में उन्होंने कहा, उलटवासियों में कहा, हे चेतन जीव, मैंने तुम्हें सावधान किया। ये संत जन हमें समझाते हैं, हमारे ज्ञान के नेत्रों को खोलते हैं, लेकिन हम ऐसे हैं कि सो रहे हैं और जागने का नाम नहीं लेते। मैं भौरा तो बरजिया, बन बन बास न ले, अटकेगा कहूँ बेल में, तड़प तड़प जी। एक भौरा होता है काला, वहां से कोई जिंदा आया नहीं, चारों तरफ भन बनाता रहता है। वो कठिन से कठिन चीजों में भी, यहाँ तक कि बांस लकड़ी में भी अपना घर बना लेता है। जब निकलता है तो भन बनाता है। ग्रामीण लोगों ने देखा होगा, मैंने भी। आज कथाएं होती हैं, उन कथाओं में जब पुष्प वाटिका में जाता है तो जगह जगह पुष्पों का रस देता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसी झाड़ी में, उसी वन के जंगल में वो फंस जाया करता है, और इतना फंसता है कि वो निकल नहीं पाता है और तड़प तड़प कर उसका प्राणांत हो जाता है। ये दशा हमारी आपकी ऐसी ही है। हम संसार में इतने फंसे हैं कि निकल नहीं पाते हैं। पूज्य श्री ने लिखा है, संसरणशील संसृत हो संसार कहा जाता है, और छड़ छड़ परिवर्तित होवे बेरोक बहा जाता है। ये निरंतर सरक रहा है, आगे बढ़ रहा है। व्यामोह में पड़ा हुआ मानव संसार के प्राणी और पदार्थों को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाह रहा है, लेकिन ये बंद होने वाले पदार्थ और प्राणी नहीं। इसका बोध हमें कब होता है? जब हम संतों और गुरुजनों के पास जाते हैं, उनके सानिध्य में बहुत काल तक रहते हैं और उनके जीवन को हम आत्मसात करते हैं। उनकी कला, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनकी ज्ञान की शैली को, उनकी रहने को, उनके आचरण को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन की भ्रांतियां दूर होती हैं और हमारे जीवन में जो धोखा है उससे हम बच पाते हैं। अन्यथा हम भटकते ही रहते हैं। कैसे? एक पूज्य श्री के प्रवचनों में मैंने सुना था और कहीं भी पढ़ा है, एक काका हाथरस हास्य कवि हुए। तो लखनऊ जैसे शहर में, अब तो लखनऊ योगी जी ने बहुत अच्छा बना दिया है, तो लखनऊ जैसे शहर में पहुंचे शाम के वक्त, चमकती दुकानें, झिलमिलाते गेट, झिलमिलाते दरवाजे, तो एक कपड़े की दुकान पर, और कपड़े की दुकान पर जो दुकानदार होते हैं वो जो वस्त्र उनके पास रहते हैं, बाहर स्टेचू रहता है, उस पर वो कपड़े पहना के खड़े कर देते हैं।
बढ़िया बढ़िया साड़ी, बढ़िया बढ़िया पैंट शर्ट, जो भी उनके पास कपड़े रहे। एक स्टेचू पर साड़ी बढ़िया ढंग से, एक सुंदर सी नवयुवती का स्टेचू था, उल्टा पल्ला और बढ़िया साड़ी पहने खड़ी हुई थी। तो काका हाथरसी पहुंचे। उन्होंने कहा अगर ये बहन जी थोड़ा साइड से हो जाए तो मैं भी अंदर देख लूं। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर कहा बहन जी थोड़ा साइड से हो जाओ। फिर कहा बहन जी थोड़ा साइड से हो जाओ, मैं भी अंदर जाना चाहता हूं। लेकिन बहन जी जब हो तब न सुने, वो तो स्टेचू था, जड़ था। लोगों ने कहा रे तुम भी कहाँ बहन जी कर रहे हो, ये तो स्टेचू है, जड़ है, ये सुनता नहीं है। कही अरे धोखा हो गया। अपनी भाषा में कहा गुरुजी कहा करते धोखा होएगा, मतलब धोखा हो गया। अगली दुकान पे पहुंचे, वहां हूबहू एक ऐसी ही नवयुवती खड़ी थी, सुंदर साड़ी, सुंदर पल्ला। उन्होंने कहा लग रहा ये भी स्टेचू है, तो क्यों न इसको छू के देखूं एक बार। जैसे ही हाथ रखा युवती ने 4 चांटे लगाए, आपका का हाथ रसी गाल सहला। अरे धोखा होएगा। बात हास्यास्पद है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम लोग भी जीवन में धोखा खाते रहे, आज भी धोखा खाते हैं। वो व्यक्ति सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजनों के सानिध्य से जुड़ जाते हैं, जो गुरु चरणों में आ जाते हैं। गुरुजन संतजन हमारे सगे हैं और सहायक हैं। संत सहायक जीव के संत है पार लगाए, और ते ये होत नहीं जो भ्रम भूल भगा। संसार के लोग हमारे कभी सहायक नहीं बनते हैं। मैं निवेदन किया करती हूँ कि जीवन में अगर हानि लाभ दुख सुख आए तो संसार वाले लोगों से कभी मत कहना। ये दुनिया बड़ी बेदर्द है, ये दुनिया बड़ी जालिम है। आपकी पीड़ाओं को, आपके दुख को, आपकी प्रतिकूलताओं को, आपकी परेशानियों को ये रो रो के पूछेगी, और जब आपसे प्रतिकूल होगी ना तो ये हंस हंस कर कहने में चूकने वाली नहीं। हमारे जीवन में कभी पीड़ा आए, कभी अंतर्वेदना आए, कभी दुख आए, कभी परेशानियां आए, तो इनके 2 ही साधन हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब कहे कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसी विषमता आए तो या तो संत जनों के पास चले जाना, गुरुजनों के पास चले जाना, या फिर गुरुजनों को अपने पास बुला लेना। संसार की आग में ये संसार जल रहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, और ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। गोरवर कबीर देव ने प्रश्न किया हो और उत्तर न दिया हो, ऐसी बात नहीं। वो कहते दैहिक दैविक भौतिक त्रतापों की जो अग्नि लगी है उसको शांत करने का साधन है संत और गुरुजन। जब हम संत और गुरुजनों के पास जाते हैं तो हमारे जीवन की अंतर्वेदना को वो पढ़ते हैं। जैसे अपना मोबाइल होता है, आपने कभी गौर किया होगा, पढ़े लिखे बच्चों ने, भाइयों ने, आप जब मोबाइल खोलते हैं तो पहले मोबाइल ऐसे ही नहीं खुलता है। जब आप मोबाइल खोलते हैं तो वो आपकी मनोदशा को पढ़ता है। आप क्या चीज सुनना चाहते हैं, आप एक बार निकाल दें, फिर वही चीजें आएंगी जिन्हें आप देखना और सुनना पसंद करते। जैसे आप पूज्यवर गुरुदेव जी का प्रवचन सुनना चाहते हैं तो मोबाइल पहले आपके मन मस्तिष्क को पढ़ लेता है, ऐसी मेमोरी फिट की है। हमारा अंतर्मन भी ऐसा ही है, और अंतर्मन के आधार पर ही हमारा चतुष्टय अंतःकरण आगे काम करता है। मेरे भाई मेरी बहनों, हम सत्संग से जुड़ें और अपनी चित्त वृत्तियों को शुद्ध और शांत करें। अगर हम अपने लिए ही जिए तो जीवन जीने का कोई मकसद नहीं। हमारे यहाँ एक भारतीय राष्ट्रीय कवि मैत्री शरण गुप्त जी हुए हैं, वो लिखते हैं ये पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। ये पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पशु और मनुष्य में भेद है। पशु अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति के अनुसार जीता है। बच्चों को जन्म देना, पशु के सामने चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, आप चारा डाल देंगे, जितना खाएगा उतना खा लेगा। अगर पेट नहीं भरेगा तो बगल वाले से भी मुंह मार के नोच लेगा, जहाँ बैठा है वहीं गोबर कर देगा। ऐसा ही तो करता है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। ये इंसान तो मेरे भाई सृष्टि का सिरमौर प्राणी है।
और सिरमौर प्राणी आज कहाँ जा रहा है, इस बात पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। पशु जैसा जीवन जीता है वैसा हम न जिए, हम इंसान हैं। और कहावत तो ये कहती है इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। कौन देवता कौन मनुष्य ये अलग का विषय है, लेकिन मेरे हिसाब से मनुष्य से बढ़कर और कोई भी श्रेष्ठ प्राणी नहीं। तो ये पुष्पव्रत है जो कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अपनी रोटी मिलवाट कर खाओ, अपनी रोटी मिलवाट कर खाओ ताकि आपके सभी भाई सुखी रह सकें। हम देखते हैं प्रायः लोग अन्न का दुरुपयोग करते हैं। आपने देखा होगा जब आप दुकान पे जाते हैं और 20 रुपए की चाट खाते हैं, 20 रुपए का पकौड़ा खाते हैं, तो चम्मच से दोना में कुछ रह ना जाए चाट के खा लेते हैं। और जब शादी बारात में या भंडारे में जाते हैं तो सोचते भैया ये तो फ्री का, आधा खाते आधा बर्बाद करते। ऐसा कभी मत करिएगा। आप उतना ही लें थाली में और व्यर्थ न जाए नाली में। आप भरपेट खाइए लेकिन एक दाना भी उसका बेकार नहीं जाना चाहिए। तो हम बाहर से हटे और अपने में डटे। मैं भौरा तो वर्जिया, बन बन बास न ले, तुम संसार में मत भटको। इसमें जो भटका वो अटका और उसको गुरु की शरण फिर मिल नहीं पाती है। मैं भौरा तो वर्जिया, बन बन बास न ले, अटकेगा कहूँ बेल में और तड़प तड़प जिए दे। फिर तुम्हारा प्राणांत बड़ा दुखद होगा। इसलिए मेरे भाई हम सब सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे धाम से, ऐसे गुरुजनों से और पूज्य श्री के सानिध्य से जुड़े। मैं आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए और संत गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावनाओं के साथ बोलिए सद्गुरुदेव।